अनूपपुर जिले के कोतमा थाना अंतर्गत गोविंदा निवासी पर पैसों के लेन देन में हेराफेरी करने व बीमा एजेंट बनकर ठगी करने का लगाया गया था आरोप। युवक ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर आरोपों को बताया निराधार। कुछ युवकों पर मारपीट और गाली गलौज व धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाने में की शिकायत। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से राशि दिए जाने व कैश दिए जाने की बात कही। युवक के अनुसार सिक्योरिटी के तौर पर महिला ने 60,000 रुपए की राशि का दिया था एक चेक। ये भैया के ऊपर कुछ पैसों के लेन देन का मामला है जिसमें इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। तो क्या है पूरा मामला? चेक दिए हैं, गड्ढे दिए हैं पैसों को। अब इतना नहीं मालूम कि कितना उसमें पैसा रहा। तो इनके ऊपर क्यों इस प्रकार का केस वगैरह हो रहा है? इसके लिए आप इनके साथ हैं, क्या मामला सामने निकल करके आ रहा है? नहीं भैया, मैं एपीडेपी बनवाने गए थे तो भैया को गवाह ले गए थे। अच्छा। तो भैया पैसा जब देने के भैया तो भैया मेरे को बुलाए हैं, चेक देने के भैया तो भैया मुझको बुलाए हैं सामने। तो मैं सामने रही हूँ। अच्छा, मतलब आपने ये देखा है कि उनने चेक दिया है, पैसा दिया है। उसमें कितना क्या था वो आपको जानकारी में नहीं? ठीक, धन्यवाद। अच्छा, आपके ऊपर एक कंप्लेन किया गया है किसी महिला के द्वारा जिसमें पैसों के लेन देन का कुछ मामला सामने आया है, जिसको लेकर के थाने में शिकायत भी हुई है। क्या है भैया पूरा मामला? पूरा मामला ये है सर, जो मैं गोविंदा न्यू डॉल स्टोरी में रहता हूँ मैं, मेरे बच्चों को इनकी क्या अहिल्या देवी की जो बच्चियाँ हैं बड़ी वाली प्रीति कुशवाहा, वो पढ़ाने आती थी। अच्छा। और वहाँ मेरे नज़दीक के पहचान में नरबत पटेल जो एजेंट थे, जो मेरे द्वारा 822 का पॉलिसी मेरे में किए थे। तो वो बताएं कि हमारा 13 साल पुराना LIC है जो अभी तक नहीं मिला है, तो भैया करवा दीजिए। तो मैं बोला नरबत पटेल जो हैं ये LIC एजेंट हैं, आप उनसे संपर्क करिए, इनसे आप आमने सामने बात कर लीजिए। उतने में नरबत पटेल जो है वो अपने से बोला कि 13 साल पुराना केस है। LIC ने देखा, उसके बाद बोला कि 13 साल पुराना केस है, ये तभी वो होगा जब इस पर खर्चा लगेगा। तो उसके बाद उस पर खर्चे की बात आई तो प्रीति कुशवाहा बोले सर भैया हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं। तो वो नरबत पटेल बोला कि मैं करवा दूंगा, विनोद तू पैसा दे देना। तो मैं जब वो 500, 400, 1400 जो भी पैसा लेता था मैं अकाउंट में उसको दिया। अच्छा। जिसमें 15,000 मैं नगद दिया था, प्रीति कुशवाहा को 5,000 नगद दिया रहा, 5,000 का पलंग दिया था। और उसके सिक्योरिटी के तौर पे मेरे को एक चेक दिए थे 60,000 रुपये। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है इनका एक वो आया, क्या बोलते हैं, 1 लाख पेमेंट हुआ। तो नरबत पटेल द्वारा मेरे को बताया गया कि इनका 1 लाख आ गया है, आप आ करके उनसे ले लीजिएगा। तो वहाँ पे मैं गया तो सेंट्रल बैंक के पास ये लोग 30,000 मेरे को दिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं बोला मेरा पैसा और, तो बोले एक काम कीजिए, जब चेक लेकर के आएंगे तो मैं आपको पैसा दूंगा। उसके बाद क्या है, मैं तहसील के पास था, एक शपथ पत्र के लिए सुनीता पासी का शपथ पत्र के मैं विटनेस के तौर पे गया था। वहाँ पे मैं वहाँ पे आया तो ये लोग मेरे से चेक लिए, उसके बाद पैसा नहीं दिए, उल्टा मेरा कलर पकड़ के मेरे गाली गलौज करने लगे और मेरे से 35,000 रुपया तुरंत ले लिए। वहाँ से मैं अकाउंट से यहाँ नहीं निकला, कोतमा से मैं भद्रा बैंक ATM से निकाल के इनको 35,000 नगद दिया। और उसके बाद वो मेरे को बलात्कार केस से फंसा दूंगा, ये फंसा दूंगा बोल के धमकी देने लगे, जहाँ से मांगे धमकी देने लगे। उसके बाद से भाई हम लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद ये जा कर के बोले कि तुम मेरे LIC ऑफिस लेके गए थे 5 तारीख को, 6 अप्रैल को सुबह मेरे को, और वहाँ बोले कि ऑब्जेक्शन तू ही करवाया है। ये सब बोल करके मारपीट करने लगे। और मैं जब रात में ड्यूटी करके 5 तारीख को रात में आ रहा था तो ये मेरे को मारपीट करने के लिए आमनगढ़ कॉलोनी के पास रोके थे ये लोग। उसके बाद ये लोग मेरे को फंसाने लगे कि बोल के आप ये एजेंटीगिरी करते हो। तो मैं बोला कि जो चीज़ मैं करता ही नहीं तो क्यों बोलो एजेंटीगिरी करता हूँ। आप नरबत पटेल से बात कीजिए अपने एजेंट से। ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कुछ समाचार पत्रों में भी छपा है जिसमें आपको LIC एजेंट कहा गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं काली में कार्यरत हूँ, जमुना 10 काली में जनरल मजदूर पर कार्यरत हूँ 3 साल से। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई पॉलिसी लिया हूँ। पॉलिसी लिया गया है नरबत पटेल के द्वारा, वही प्रीति कुशवाहा उसको बाई हैंड जमा दी है मेरे घर के सामने। पॉलिसी लेने का मतलब ये है कि मतलब आपने किसी का कोई पॉलिसी किया ही नहीं हूँ, ना मैं एक पॉलिसी किसी के नाम में किया, ना मैं कोई LIC मतलब आपके पास किसी भी बीमा कंपनी का कोई एजेंसी नहीं है आपके पास, ऐसा ना? हाँ। और ऐसा भी सुनने में आया है कि आपके घर में घुस करके भी कुछ तत्वों के द्वारा मारपीट करना और गाली गलौज की कंडीशन बनी थी। 5 तारीख को मैं जब ड्यूटी गया रहा, सेकेंड ड्यूटी गया रहा, 5 अप्रैल को मैं ड्यूटी गया रहा, सेकेंड शिफ्ट 3 बजे मेरी ड्यूटी थी। तो ड्यूटी मैं गया था तो उस समय 8 बजे रात में ये लोग आगे घर में मारपीट किए, माँ बहन को धक्के मुक्के, 4-5 लड़के लोग थे।
ठीक है ना। कहाँ के हैं वो लोग? ये सब गोविंदा के हैं, लोकल है वहीं के। तो आप उनको पहचानते हैं? हाँ, पहचानता हूँ मैं उनको। उसके बाद फिर मैं वहाँ से मैं जब ड्यूटी से वहाँ से मारने के बाद जब मैं ड्यूटी से निकल के आया तो ये लोग मेरे को रोके थे। ये जगह फ़ोन किए, वहाँ पे रोक करके मेरे को मारपीट किए। मारपीट करने के बाद जब मैं घर पहुँचा तो घर के लोग को बताया कि ऐसे बात है, ऐसे लोग किए। तो मैं जिसमें काफ़ी डर गया। तो उसके बाद मैं क्या घर में गांव में रिलेशन को एक्सपायर होने की वजह से मैं गांव चला गया था। उसके बाद मामला कि जब वो पता चला तो मैंने SC/ST वाले में भी आवेदन मम्मी के द्वारा करवाया गया था और SP ऑफिस में जिसकी सूचना मैंने दी थी। अच्छा। उसके बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गया। उसके बाद फिर क्या बोलते जब मैं यहाँ आया तो ऐसे बात कि वो होने लगा तो मैं थाना में भी आके खड़ा हुआ कि सर मैं इधर कोई भी चेक नहीं लिया गया, मेरी जगह एक ही चेक लिया गया है जिसको मैं सिक्योरिटी के तौर पे ये लोग मेरे को दिए थे। और मैं कोई 3 चेक, पासबुक और कोई LIC एजेंट बीमा धारक मैं नहीं हूँ, न कि वो मेरा प्रकार से न कोई मेरे पास एजेंसी है। जो घर में मुझे उनका नाम वगैरह जानते हैं? नाम मैं हाँ जानता हूँ मैं, जिसका मैं वो क्या बोलते प्रतिलिपि मेरे पास है। अच्छा, जिसकी आपने शिकायत की थी, जी। शिकायत में उन लोगों का नाम वगैरह आपने दर्ज कराया हुआ है? हाँ। लेकिन अभी तक किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। नहीं की गई। हाँ। अभी आपने थाने में दोबारा से शिकायत की है? हाँ, आज यही मैंने शिकायत की है। तो उस पर आपको क्या आश्वासन दिया गया है? बोले गए हैं कि जो भी होगा उसको जांच करके हम आगे कार्रवाई करेंगे। कैनन न्यूज़ के लिए कोतमा से रहमतुल्लाह की रिपोर्ट।